आएगा नंबर सबका और देखिए नंबर आना शुरू हो गया है। जो बड़े उत्साहित थे, बड़े जोर शोर से कहते थे अब की बार मोदी सरकार, नंबर आ गया भाई। बिहार में दोबारा सत्ता में आने के बाद जिस तरह का रवैया नीतीश सरकार, इसीलिए कहा जा रहा है नीतीश सरकार, नीतीश मुख्यमंत्री है, वरना बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है। जिस तरह के एक एक का घर तोड़ा जा रहा है, आज कराह की आवाज, आह की आवाज हर जगह सुनाई दे रही है। अब इसके लपेटे में एक बीजेपी का नेता भी आ गया। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा आपको यह भी कि इंडिगो फ्लाइट्स, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा इस देश का गरीब आदमी तो फ्लाइट में सफर नहीं कर पाता, लेकिन जो लोग सफर करते हैं मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर उच्च कुलीन वर्ग, उच्च जो दर्जे के लोग हैं, वो कैसे करा उठे हैं और आखिरकार सरकार को घुटने टेकने पड़े इंडिगो के सामने, जो किसानों के सामने नहीं झुकी, जो नोटबंदी के वक्त जनता के सामने नहीं झुकी, लेकिन इस वर्ग के सामने झुकना पड़ा है। हालत आज आपको दिखाऊंगा कैसे उनके साथ बदसलूकी की जा रही है और कैसे गोदी पत्रकार नहीं अब लताड़ लगाना शुरू की है सरकार की। इसी के साथ साथ एक और गोदी पत्रकार है, पूरे आप उनके बारे में सुनिएगा और सुनते ही समझ जाएंगे कि देखिए जरूरत ही नहीं है बीजेपी के प्रवक्ता की, हालत क्या है आप अंदाजा लगाएंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। और दिखाऊंगा एक नए अर्थशास्त्री आए हैं, नाम है मनोज तिवारी। वो बात अलग है, जो अर्थशास्त्र उन्होंने गिरते हुए रुपये और मजबूत होते डॉलर पर दिया है, यह ज्ञान उन्होंने अभी तक मोदी को नहीं दिया होगा। और योगी आदित्यनाथ का भी बयान सुनाऊंगा। कहते हैं उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया है। अरे हां, सच्ची में? तो कफ सिरप वाले माफिया कौन है बताया नहीं बाबा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये देखिए, ये बिहार से ही निकली हुई खबर है। इसमें जेसीबी चल रही है, एक घर का हिस्सा तोड़ा जा रहा है। घर के बाहरी हिस्से को कुछ इस तरीके से तोड़ा जा रहा है और अंदाजा लगाइए तोड़ा कहां से जा रहा है। जहां बिल्कुल सीढ़ी है वहां कुछ इस तरीके से सारी चीजों को हटाया जा रहा है। ऊपर एक महिला दिख रही है, अब उतरेंगी कैसे पता नहीं, लेकिन घर किसका है जानते हैं आप? दावा है मोदी सपोर्टर्स हाउस बुलडोज इन पटना फॉर इलीगल इंक्रोचमेंट, यानी कि अवैध निर्माण अतिक्रमण की वजह से पटना में अब एक मोदी के सपोर्टर का ही घर बुलडोज कर दिया गया। ये हालत तो पैदा हो रही है, लेकिन हालत तो यहां पर भी बिगड़ी हुई है। क्या है स्थिति, जरा देखते चलिए। तो मैं बीच में पूछा, मैं घुसा भी पहले। आप लोग को क्या बताएं? अब खबर क्या है, लखनऊ एयरपोर्ट का मंजर है, जहां यात्रियों का टिकट का पैसा रिफंड नहीं किया जा रहा, उनके लगेज नहीं दिए जा रहे, उनको सही से जवाब नहीं दिया जा रहा, और जब वह सवाल जवाब कर रहे हैं तो उनके साथ इस तरह बदतमीजी की जा रही है। ये दावा, इन सब दावों के बीच देखिए भक्ति खत्म नहीं होनी चाहिए। जरा सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। और टिकट कितने का दिया मालूम है आपको? इंडियो वाले ने बम्बई टू दिल्ली का 22,000 का टिकट दिया। हाँ, 22,000। आपने 22,000 रूपए पे किए हैं? पे कर रखे हैं, अभी नहीं, 4-3 तारीख को हमारा बैग। देखिए सुनिए। रिफंड में तो बोलना एक हफ्ता बाद मिलेगा। अब किसी को इमीडिएट जाना है, वो कोई अल्टरनेट ऑप्शन देखेगा, ट्रेन देखेगा या फिर और कोई ऑप्शन देखेगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद में रिफंड आएगा। हाई पे करके सब टिकट कटा है, कोई 20,000, कोई 22,000, कोई 10,000, सब दे देकर टिकट। सुनिए अभी नी टोपी वाले भैया, रीशेड्यूल भी 3 दिन के बाद में। गला काट रहा है मोदी साहब का, गला काट रहा है। अरे नहीं, आप देखिए पॉलिटिकल मत जाइए। नहीं, वो चीज मत जाइए, पॉलिटिकल मत जाइए। आप लोग आपस में मत लड़िए, उसको बोलने दीजिए, आप मत बोलिए। वो कहीं बैठा है, हेड क्यों बैठा है? किसको ब्लेम करें? नेहरू को? अब महंगाई बढ़ गया तो मोदी जी कर दिया, फ्लाइट कर तो मोदी जी कर दिया। ऑनलाइन में कोई इन्फॉर्मेशन अब हालत ये हो गई है, अभी भी भक्ति खत्म नहीं हो रही। कह रहे हैं नहीं है, वो बाबूजी कह रहे हैं तो कह रहे हैं हेड, उनके ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो? चलिए आगे सुनिए जरा। यहाँ पर हम लोग पुणे जा रहे थे, परसों फ्लाइट थी हमारी रात को 9 बजे। 3 दिन से हम यहाँ पे, 3 दिन से हम फ्लाइट, 3 दिन से यहाँ पे। फिर क्या? इतना महंगा टिकट खरीदी करके हम 71 लोगों की टीम है हमारी यहाँ पे। रात भर हमारे को उन्होंने प्लेन में बिठाया था, 6 घंटा प्लेन में बिठाया हमें। सुबह 6 बजे लेके दोपहर को 1 बजे तक हमें यहाँ पे उन्होंने तकलीफ दी। और मैं 3 दिन से एयरपोर्ट पर फंसा हूं, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने पर लोगों का दर्द सुनिए, वो वाकई हालत खराब है लोगों का। अब हम 45 लोगों का 35,000 का टिकट खरीद कर दूसरी फ्लाइट से जा रहे हैं। वाकई हालात क्या पैदा कर दिए गए, और ये कहते हैं कि हमने मोनोपोली खत्म कर दी, सरकार सशक्त हो चुकी है। अब यहां पर भी जरा सुन लीजिए वो क्या है। पूछता है भारत, मोदी सरकार क्या करेगी? पूछता है भारत, आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में हाहाकार है।
सिचुएशन इतनी खराब है कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से ज्यादा खराब सिचुएशन आज एयरपोर्ट पे है। एक तरफ मोदी सरकार कहती है हमने ये कर दिया वो कर दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दिए, पर क्या हुआ? ये विजुअल देखिए दोस्तों, ये सिचुएशन है आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में। इंडिगो ने कह दिया 2 दिन से हम प्लेन नहीं चलाएंगे, सुनियोजित तरीके से उन्होंने ब्लैकमेल की है सरकार की, और सरकार ने दबाव में अग्री कर गए, डेडलाइन बदल दिया गया है। इंडिगो की मनमानी के आगे झुक गई सरकार। अर्पित शर्मा लिखते हैं, दिन रात मोदी के नाम के भजन हम करें और पुतिन का इंटरव्यू अंजना को मिले, इस पर नाराज बताए जा रहे। करिए चुटकी ली जा रही है इनकी तरफ से। अब जरा इनको भी सुनिए, ये भी कम नहीं है, ये अलग तरह की कहानियां सुनाती है। सुनिए, ऐसा लगाइए हालत क्या है। रूबिका लियाकत बताइए, ये पत्रकारिता कर रही है। अब आते हैं जरा अर्थशास्त्री आए मनोज तिवारी भाजपा। हमारे देश के लोग अपनी जेब में रुपया लेकर घूमते हैं, रुपये से खरीदारी करते हैं, डॉलर से कोई लेना देना नहीं है। डॉलर महंगा हो या सस्ता, हमारे देश के लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मनोज तिवारी कहते हैं। अगर यही था तो जरा जाकर ये नरेंद्र मोदी साहब को बता देते, जब सत्ता में नहीं थे तब ज्ञान दे रहे थे, तब क्या डॉलर लेकर घूमते थे? और लेकर घूमते थे अगर डॉलर, तो वाकई हैरत वाली बात है कि इस आदमी ने कहां से कहां इस देश को लाकर खड़ा कर दिया। अंदाजा लगाइए। ये देखिए, ऐसे ऐसे अर्थशास्त्री पड़े हुए हैं और इनको भी सुन लीजिए, ये भी अलग ज्ञानी है। मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। बताइए, ये हिंदुस्तान को दिए गए इंटरव्यू में क्या बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ? कह रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं है। माफिया कब सिरप कांड कहां हुआ है, जरा बताएंगे? सोचिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री होने के नाते सरकार का बचाव कीजिए, ठीक है, लेकिन जो पहन रखा है यानी कि कम से कम भगवा, उसका तो थोड़ा सम्मान करना चाहिए था ना। नमस्कार।